आपने ऑलरेडी थंबनेल एंड टाइटल पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। आज का जो वीडियो है वो मेरे एक दोस्त के लाइफ से मैंने ये एक्सपीरियंस किया था। तो मेरी एक दोस्त थी, उनका आंट था या जेठी माँ बोल सकते हो। उनकी आंट जो थी उनके ही बारे में ये स्टोरी है। It is quite emotional topic for me as well as for her, मतलब मेरे दोस्त का भी। So उनका जो आंट थी उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बहुत ही स्वीट से एक माँ जैसा बिहेवियर करती थी। एंड वाज सो मच उनके घर जाती थी तो इवन आई ऑल्सो वेरी मच हैप्पी बिकॉज आई यूज टू गेट वेरी हैप्पी बिकॉज बहुत ही बढ़िया खाना बना के मुझे खिलाती थी और जिस तरह से केयर एंड लव देती थी दैट इज़ इमेंस एंड आई हैव नेवर गॉटन दैट लव फ्रॉम एनी वन, नॉट इवन फ्रॉम हर मदर। लाइक इतना अच्छा प्यार मुझे देती थी। सो तो कहाँ से शुरू करें वो ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने उनको पहले ही मना किया था कि आप ऐसा कुछ भी खाना मत खाइए जिससे आपका आई गेस लीवर का इशू था, तो आपका किडनी या लीवर में श्योर नहीं हो, तो इससे आपका प्रॉब्लम और भी ज़्यादा गहरा हो जाए। और वो ठहरी हमारे ही जैसे मतलब फूड लवर। तो डॉक्टर के बात को मतलब कौन मानता है, ऐसा उनका था, कौन मानेगा, कुछ होगा ना, मीन्स कुछ नहीं होने वाला है। तो यही उनका ऐसा चलता था एंड एवरीबडी यूज टू स्कोल्ड हर एंड टोल्ड हर कि मत करिए, मत खाओ, ये सब मत करो। डॉक्टर ने वर्डिक्ट दे दिया, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो आपको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो चलती फिरती एकदम नॉर्मल थी। तो किसी की बात नहीं मानती थी, अपने हिसाब से खाना खाती थी। एक दिन क्या हो गया, एकदम स्वस्थ है। मैं भी उस दिन घर गई थी अपने दोस्त के और उन्होंने कॉफ़ी बना के दिया, उन्होंने पकौड़ा बना के दिया, मैं खाई, हम सब बातें किए और फिर हम घर वापस आ गए थे। उस रात को उन्होंने मेरे जो दोस्त है उसके लिए खाना परोस के हमेशा हर रात को रखती थी, उस रात को भी रखा और बोला कि खा लो पीतू, क्योंकि उसको सब पीतू बोलाता था, तो वो बोलता था खा लेना पीतू, ऐसा बोल के उसके लिए हमेशा और बार बार बोलता था खा लो खा लो खा लो खा लो। एंड माई फ्रेंड यूज टू लाइक नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद वो रात 2:30 बजे खाने का मतलब उसका वो था। तो उसके लिए खाना परोस के रख दिया गया। एंड समहाउ शायद वो ऊपर अपना कुछ काम कर रही थी या बिजी थी अपने किसी चीज़ पे। अचानक से मैं पूरा होल स्टोरी तो मुझे एकदम स्टेप बाय स्टेप पता नहीं है, पर जितना मुझे पता है कि अचानक से मेरे दोस्त का जो पापा है उनको दोस्त को बुलाया कि जल्दी नीचे आओ, कुछ हो गया है, कुछ हो रहा है मामूनी को। तो हम सब उनको मामूनी बोलते थे। जो मामूनी, उनका तबीयत बहुत बिगड़ गया है और वो मतलब पागलों जैसे छटपटा रही है। बेसिकली शुगर डाउन हो गया था। इसकी दीदी की शादी के दिन ही उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन उस दिन मामूनी सही हो गई क्योंकि उसकी दीदी उसको दवाई कुछ भी करके लेना नहीं चाहती थी, दवाई कुछ भी करके मुंह दबा के दवाई दे दिया एंड दैट टाइम वो सही हो गई। लेकिन शादी के बाद जब 7 दिन के बाद वो चली गई तब अचानक से अगेन ये अटैक हुआ। एंड इस अटैक में शुगर फॉल्ट होने से जो हम चीनी या फिर कुछ भी मुंह में देते हैं मेडिसिन, वो नहीं ले पा रही थी। एंड शी वॉज लाइक मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। शी सेड इट ऑल्सो कि मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। एंड दैट वॉज द पैथेटिक मोमेंट टू इवन रिमेंबर, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू लिव and that was seriously something that unforgettable, भूला नहीं जा सकता है वो सारी चीज़ें। हालांकि मैं वहाँ पे थी नहीं, लेकिन जो इंसान मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है वो प्यारा ही होता है, भले इस दुनिया में रहे ना रहे। सो या लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी नाउ। एंड तो
हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया, उनको कुछ भी करके गाड़ी में चढ़ाया गया। एंड जब गाड़ी निकल गया तब मेरे दोस्त ने चिटकिनी मार दिया था, वो क्या बोलते उसको, लॉक मार दिया था दरवाजे पे। ले जाने के 2 मिनट बाद ही एक आवाज़ आया, कड़ा लगा रहता है वहाँ पे लोहे का, उस कड़ा का हिलने का आवाज़ आया जोर जोर से, मतलब खोलो खोलो मुझे अंदर आना है, ऐसा टाइप का। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक जो घर में थी उनकी मम्मी और मेरे दोस्त, दे आर लाइक कौन है कौन है, एंड एवरीबडी वो शाउट करी कि कौन है। किसी ने जवाब नहीं दिया, नो वन। और कुछ टाइम बाद ही फ़ोन आता है कि रास्ते में ले जाते वक्त ही मामूनी का डेथ हो गया, और 2 मिनट भी नहीं हुआ ले गया था, डेथ हो गया रास्ते में ही। तो वो जो लोहे का जो करा जिसने वो किया था, नॉक किया था, दैट वाज नो वन, इट वाज हर। मामूनी थी जिन्होंने नॉक किया था। इसका कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रही हूँ कि आपको बिलीव करना है, इट्स अप टू यू, बट आई हैव फेस्ड सच थिंग्स मेनी अ टाइम्स। ये तो मैं अपने दोस्त का बता रही हूँ। सो ऐसा ही मैंने बहुत चीज़ें फेस किया है। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बिलीव्ड बिकॉज आई हैव सीन थिंग्स हैपेंड। ये ऐसा चीज़ होता है, मैंने देखा है। एंड ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जितना मेरा आइडियोलॉजी बोलता है, जितना मैंने इन चीज़ को लेकर पढ़ाई किया है, देखा है, समझा है, जाना है, एक्सपीरियंस किया है, जब उनको ले जा रहा था एम्बुलेंस से, तो एम्बुलेंस में जब उनका दम घुट गया तो उनका सोल जब बाहर आ गया, हर सोल वाज लाइक अब मुझे अब मैं निकल गया हूँ, मुझे घर जाना है। उनका सोल को पता ही नहीं था कि वो रही नहीं है। सो दैट वाज द थिंग। ये मामूनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड डेथ था और वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि वो अब नहीं रही है, क्योंकि उनको मरना नहीं था। उन्होंने बार बार बोला था मुझे नहीं मरना है, तो ये डेथ एक्सेप्ट नहीं कर पाई। सेम एज लाइक माई ग्रैंड मदर, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट माई ग्रैंड मदर अनएक्सपेक्टेड डेथ एंड क्यों वो एक्सेप्टेड नहीं कर पाई और क्या क्या किया था, वो सारा मैं आपको दे दूँगी ऊपर। ऑलरेडी आई मेड अ वीडियो अबाउट इट। तो सेम एज इनका भी ऐसा है कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि अब ये दुनिया में नहीं रही है और वो वापस नहीं जा सकती है, क्योंकि अब वो अलग डायमेंशन में अटक चुकी है जो कि ह्यूमन का नहीं है। एंड देन उनके शव को घर लेके आया, एंड देन सारा रिचुअल्स वो एवरीथिंग सब कुछ हो गया। अचानक से एक रात को मेरी दोस्त ने ज़्यादा फील किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसको ज़्यादा ही सारी चीज़ फील होता है। तो मेरी दोस्त रात को जगी रहती है, सब सोया जाता है, वही जगी रहती है। तो रात को उसने रोने का आवाज़ सुना था, लाइक somebody is crying like this, मतलब ऐसे धीरे धीरे रोना था कि किसी को सुनाई ना दे और वो रोए। तो कंटिन्यूअस ये रोना होता रहा। एंड जब वो गई इस जगह पे, कौन रो रहा है, नो वन वॉज देयर एंड एवरीबडी, सब सो चुका था। ऐसे उनसे रिलेटेड और भी चीज़ें हुआ है। लाइक मरने के बाद वो कंटिन्यूअसली मेरे दोस्त को सपना दे रही थी कि वो अभी कहाँ है, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, अभी क्या होने वाला है, ये सारा चीज़ें मेरी दोस्त को बता रही थी। एंड माई दोस्त वॉज रियली गेटिंग टेरिफाइड वॉचिंग ऑल दिस, बिकॉज जब भी वो सो रही थी तब भी वो सपना देख रही थी कि उनका जो जो मामूनी है उसको लेके जर्नी पे लेके जा रही है, जहाँ पे भी वो है वो सारी चीज़ें उसको, मेरे दोस्त को बता रही है। बहुत डर गई थी। एंड एक टाइम ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त सो रही थी एंड हल्का जो नींद का जो वो होता है ना, नशा होता है, उस पर से जब आँख हल्का सा खोला तो उसने देखा कि सामने मामूनी बैठी हुई है। उनके साथ साथ और भी कुछ सोल्स है जो आई है उसको विज़िट करने। दोस्त इतने ज़्यादा घबरा गई मामूनी को देख के, क्योंकि उसका जो आँखें है, जो शरीर है, वो एकदम अलग था, एकदम डरावना टाइप का था। और वो बहुत ज़्यादा डर गई और डर के मारे जब मामूनी का हाथ उसके हाथ में था और वो डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। और उस मंत्र से इतना ज़्यादा वो सोल तड़प रहा था, उसने बोला ये मंत्र बंद करो, आई कुडंट टेक दैट एट ऑल, सो स्टॉप चैंटिंग द मंत्र।
एंड वो भी डर गई। वो बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं चाहती। वो सारे सपने में ये सब कन्वर्सेशन कर रही कि मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ मतलब हो कोई प्रॉब्लम हो कि मैं ये मंत्र बंद कर रही हूँ। एंड देन उसके साथ थोड़ा बातें की एंड मामूनी ने बोला कि मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। वो लास्ट उसने उसको देखा। एंड स्केरी पार्ट इज़ उसके दीदी के पास ऐसा कुछ बुक था जिसमें सेम टू सेम सारा चीज़ें लिखा था जो कि मामूनी सपने में मेरे दोस्त को बता रही थी कि आफ्टर डेथ क्या होता है। वो सारा चीज़ें एक बुक में लिखा हुआ था। एंड मेरा दोस्त ये देख के शॉक पे चला गया कि अरे ये मैं क्या पढ़ रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं सपने में देख चुकी हूँ। एंड इसके बाद से भी सपना कोई भी ऐसा कुछ स्कैरी नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली अभी भी वहीं पे है मामूनी और मेरे दोस्त को किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करती है एंड शी विल ऑलवेज बी देयर। एंड या that's that for today's video. I hope you guys enjoyed this video. You guys took me to an emotional ride. So yeah, I'll be catching you guys on my next video. Till then, you guys take care of yourself.